वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। खिजदार बस हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अतात आरड़ भी हमरा थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। हमले में 3 मासूम बच्चों और 2 फौजी जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म व वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वक्त आ चुका है कौम वैसा ही पुख्ता अज़म दिखाए जैसा भारतीय जारहियत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिये में कहा गया, बुज़दिलाना दहशतगर्दी के वाक़े में मासूम बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया। घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट्स फितना अल हिंदुस्तान का हाथ है। दुनिया भारत को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर जानने लगी है। भारत पाकिस्तान को खुली फौजी जारहियत से मरूब करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने एजेंट्स के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश के तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है, लेकिन खुद को मजलूम जाहिर करता है। दुनिया के सामने भारत का फ़रेब बेनकाब कर दिया जाएगा। मुलव्विस अनासिर का पीछा करते रहेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का एक बार फिर बलूचिस्तान पर वार। मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। खिजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्विस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का यह घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहरिक कर दिए। भारतीय एजेंट्स ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल बस हमले में भारत मुलव्विस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे। हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द होंगे। बस में 46 बच्चे सवार थे। भारत जंग की शिकस्त भुलाने के लिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता। खिजदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मरीम नवाज की सरफराज बुगटी को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात में मावनत और ज़ख्मी अफराद के इलाज में ताउन की पेशकश। कहा, मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मरीम नवाज का मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मरीम नवाज ने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, शहीद बच्चों के वालिदैन के दुख को महसूस कर सकती हूँ। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम बच्चों और इनके असातिज़ा की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर खला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारों के फौरी तायुन और इन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को इनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की भी खिजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की भी मज़म्मत। कहा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। यूनिसेफ की भी स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए कहीं भी खतरनाक नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानिया की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग से ही हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घड़ा जाता है। भारत का ये बयानिया पुराना हो चुका है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि इंडिया का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। पाकिस्तान और भारत मेज़बान अमन की पोजीशन में वापस आने पर इत्तफाक हो गया। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE मकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के DGMOs बात करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, दहशतगर्दी और तिजारत पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। इसराइली फौजी एडवाइजर्स भारत की मदद कर रहे थे। कलअदम BLA और TTP के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। चीन, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपने एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफवाज, ख़ुसूसन शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफवाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज़ खिराज तहसीन है। ख़ास तौर पर उन शोहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। सूबे के अवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। एक साल में बहुत हद तक चीज़ें बदल गई हैं। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर नजर रखना अवाम का हक है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पंजाब भर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जिन अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी का मसला था वहाँ जाकर एक्शन लिया। मियो अस्पताल के MS को मरीजों की अद्वियात ना देने पर निकाला। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और बिला जवाज जंग मुसल्लत करने की शदीद मज़ब्बत। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहों समेत पाक अफवाज के अफसरान जवानों को खराज तहसीन पेश। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने पर वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश किया गया जो आजमाइश की घड़ी में एक वजूद बन गई। खिसदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बेहिमाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। फितना ख्वारी दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई, अब छुप कर वार कर रहा है। वज़ीर इत्तलात तातार का कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को अहमी हाथों से निपटा जाएगा।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इतफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इतफाक। वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़म का इजहार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर भी इतफाक। सैफ अफ़रीदी वज़ीर ख़ारजा का 6वां इजलास काबुल में मुनक़िद होगा। पाकिस्तान के तालिबान हुकूमत के साथ सिफारती रवाबित में इजाफा करने पर इतफाक। पाक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने, पाक अफ़गान तिजारत और ट्रांजिट की सहूलियात में भी इजाफा करने पर इतफाक। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा सहागदार का दौरा चीन कामयाब रहा। खित्ते के अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया गया। दोनों ममालिक ने अपनी आहनी दोस्ती के अज़म का इयादा किया। हुकूमत की अव्वली तरजीह है कम लागत हाउसिंग मनसूबों से घरों के हसूल में आसानी पैदा करे। कम लागत हाउसिंग मनसूबों से न सिर्फ रिहायशी मनसूबे आम आदमी की दस्तरस में आएंगे बल्कि मुल्की मईशत तरक्की करेगी और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए तामीराती शोबे की तरक्की कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए हाउसिंग शोबे की तरक्की पर कायम करदा टास्क फोर्स का जायजा इजलास। टास्क फोर्स कम लागत रिहायशी मनसूबों की फाइनेंसिंग की सिफारिशात जल्द पेश करे जिसे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। बन्नू में न्यू सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। दहशतगर्दों की चौकी के अंदर घुसकर फायरिंग, करीबी दुकानों को शदीद नुकसान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बन्नू में सब्जी मंडी पुलिस चौकी पर फितना खारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस हर अव्वल दस्ते के किरदार अदा कर रही है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाता रहा। सिब्बी में पारा 49, दादू में 48 और सक्खर में 46 डिग्री को छू गया। पेशावर और मुल्तान में दर्जा हरारत 45, लाहौर में 44 डिग्री रहा। हैदराबाद और इस्लामाबाद में 43, कोयटा 39, कराची और गिलगित में 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 24 मई तक मुल्क के जनूबी इलाकों सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट रहने का हुक्म। अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। बच्चों को घर में महदूद रखने की हिदायत। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में ओपन एयर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का हुक्म। हर स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। जब जज की वैकेंसी खाली नहीं होगी तो तबादला कैसे होगा? अब तो जज तकर्री का इख्तियार जुडिशल कमीशन का है। जस्टिस मोहम्मद अली महजर के जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील ने कहा 2 साल से कम तबादला हो तो रजामंदी जरूरी नहीं, कानून के मुताबिक खाली सीट पर तकर्री की जा सकती है। बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर जजेस को निशाना बनाया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा मेरा दिल तो इस दरख्वास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने रिमार्क्स दिए इस किस्म की दरख्वास्त से तो हाईकोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया है। जजेस ने तो नहीं कहा बानी पीटीआई के फैसले करने पर इन्हें निशाना बनाया गया। अदालत ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी।